इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अयस्क यानी कि ओर्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिसमें वे खनिज हो जिसमें कोई महत्वपूर्ण धातु हो। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने क्या देखा था, खनिज देखा था। तो खनिज क्या है, खान। खान से जितने भी प्रकार के आपके उपयोगी पदार्थ जो आपको खनन के दौरान प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते थे। ठीक है, तो इस खनिज में कुछ ऐसे कंपाउंड रहेंगे जो कंपाउंड से हमें, उस कंपाउंड से हमें क्या मिलेगा, धातु मिलेगा। ठीक है, तो धातु जब मिलेगा इस खनिज से तब हम उसको, जिस खनिज से हमें धातु मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। मतलब सीधे सीधे ये कहा जाए कि जो भी सेल है आपके वो अयस्क, उसको कब कहेंगे, जब उसमें से कोई महत्वपूर्ण धातु हमें क्या हो, प्राप्त हो। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं तो तांबा। तांबा धातु कहाँ से मिलता है हमको, क्यूप्राइट हो गया, एजुराइट हो गया, मैलेकाइट, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास। ठीक है, इन सब से हमें तांबा जो है वो प्राप्त होता है। उसी प्रकार लोहा जो होता है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लाइमोनाइट, आयरन पायराइट, इन सब से हमें क्या प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, तो खनिज, ऐसे खनिज जिनमें से हमें बहुत आसानी से बहुत कम खर्च में हमें धातु प्राप्त होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं या अयस्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। कॉपर पायराइट से हमें कॉपर मिलता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है। जिंकाइट से जिंक मिलता है। क्वार्ट्ज से हमें सिलिका मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके ओर्स है। ठीक है, इन ओर्स से हमें क्या मिलता है, आपके ये मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, तो वे खनिज जिसमें आपके मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसको हम लोग ओर्स बोलते हैं। और साथ ही साथ मेटल की मात्रा ज़्यादा होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसमें खर्च जो होता है वो कम आना चाहिए, ताकि क्या हो, आर्थिक रूप से ये फायदेमंद हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अयस्क जो होता है वो धातुओं का शुद्धतम रूप है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो नॉर्मली यूज़ करते हैं लोहा घर में, वो उसका शुद्ध रूप नहीं होता है। ठीक है, अगर लोहे पे जंग लग जाता है तो जंग लगने के बाद वह क्या होता है, अपने स्टेबल स्टेज में चला जाता है, वो उसका क्या होता है, एक प्रकार से कहा जाता है शुद्धतम रूप है। यहाँ पर शुद्धता कहने का मतलब इम्प्योरिटी से नहीं है, स्टेबिलिटी से है। ठीक है, तो जो अयस्क होते हैं वो अयस्क जो होता है वो उन धातुओं का शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, जिसे धातुओं खनिजों के मिश्रण से कुछ खास विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। यह जमीन के अंदर खदानों में पाया जाता है। जितने भी अयस्क होते हैं कहाँ पर रहते हैं, जमीन के अंदर खदानों में पाया जाता है। उसको हम लोग निकाल के प्रोसेस से गुजारने के पश्चात क्या करते हैं, हमें धातु जो है वो प्राप्त होता है। अयस्क कई तत्वों तथा मिट्टी का मिश्रण होता है। यह जमीन के अंदर विशेष क्षेत्रों में पाया जाता है, फिर इसको रिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से गुजारने के पश्चात हम लोग को क्या मिलता है, अपना मेटल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, अयस्क के साथ क्या होता है, बहुत सारे ऐसे तत्व भी रहते हैं जैसे मिट्टी वगैरह रहता है, वो सब मिले रहते हैं। इसको हम लोग सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, स्लज गैंग बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अयस्कों में धातुओं का अच्छा प्रतिशत होता है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि अयस्क में क्या होना चाहिए, धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हेमेटाइट में हम लोगों ने देखा था, मैग्नेटाइट में देखा था कि एक में 50 to 60 में 70% होता है। ठीक है, सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज है। ठीक है, जितने भी प्रकार के आपके अयस्क होंगे वो क्या है, आपके खनिज है। लेकिन सभी जो खनिज होते हैं वो आपके अयस्क नहीं होते। ठीक है, इसको हम लोग जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो मैं इसको डिटेल में बताऊँगा। पृथ्वी की भूपटल यानी कि अर्थ क्रस्ट में धातुओं का जो प्रतिशत होता है वो इस प्रकार है। यहाँ पर सिर्फ मैं मेटल्स को बता रहा हूँ। ठीक है, धातु को बता रहा हूँ कि एल्यूमिनियम जो होता है वो 8.1% में रहता है सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में। उसके बाद आपका आयरन रहता है 5.0, उसके बाद कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.6 एवं मैग्नीशियम 1.5। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके मेटल्स हैं। अर्थ क्रस्ट में जो नॉन मेटल्स रहते हैं उन नॉन मेटल्स में देखिए ऑक्सीजन का जो परसेंटेज रहता है वो रहता है आपका 46%। ऑक्सीजन रहता है 46%, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेकंड रहता है आपका सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो अप्रॉक्स 28%, 27 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो ये है आपका लगभग 28%। अगर मैं देखता हूँ इसमें पूरे यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एच जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद जो रहता है आपका हीलियम रहता है। ठीक है,
हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट देखा जाए तो आपका हाइड्रोजन, सेकंड देखा जाए तो आपका हीलियम, ठीक है, ये यूनिवर्स में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अयस्क वह खनिज है जिसमें सुविधा और लाभ के लिए धातु निकाली जाती है, ठीक है। अयस्क क्या है? वह खनिज जिसमें से सुविधा और लाभ के लिए हम धातु को निकालते हैं, जिसमें आपका खर्चा कम होता है, जिससे आसानी से आपको धातु प्राप्त होता है, वो आपका अयस्क है, ठीक। अयस्क से धातु प्राप्त करना आर्थिक रूप से फायदेमंद होता है। मतलब अयस्क एक ऐसा यौगिक है जिसमें से अगर आप एक्सट्रैक्शन करके धातु प्राप्त करेंगे तो आपका खर्च जो होता है वो बहुत कम रहना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अयस्क के प्रकार, ठीक है। तो अयस्क के प्रकार में मतलब कहने का मतलब यह है कि अयस्क जो होता है किस किस फॉर्म में पाया जाता है। तो इसमें से मैं कुछ को ले रहा हूँ, ठीक है। पहला है आपका ऑक्साइड। ऑक्साइड के फॉर्म में ये पाया जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि नेटिव स्टेज और कंबाइंड स्टेज दोनों स्टेज में रहते हैं। तो यहाँ पर अयस्क जो कंबाइंड स्टेज है उसमें फर्स्ट है आपका ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में देखते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जैसे कि यह आपका बॉक्साइट है। सेकेंड देख लेते हैं आपका कॉपर। तो कॉपर का ये जो है आपका क्यूपराइट है, ठीक है। ये क्या है? कॉपर के लिए ये क्यूपराइट है, ठीक है। क्यूपराइट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूबी कॉपर भी बोलते हैं। थर्ड देख लेते हैं Fe2O3। Fe2O3 क्या आपका? हेमेटाइट है। हेमेटाइट के बाद देखते हैं आपका Sn के लिए, मतलब टीन के लिए। तो टीन के लिए क्या है आपका? SnO2। टीन का जो है ये ऑक्साइड है। तो ये सब जो होता है वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये चारों क्या है आपके? ऑक्साइड के फॉर्म में है। उसी प्रकार देख लेते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में। तो कार्बोनेट के फॉर्म में हम पहला क्या देख लेते हैं आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा है आपका जिंक कार्बोनेट। थर्ड है आपका FeCO3 मतलब आयरन का कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये आपके कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। उसी प्रकार ये सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। सल्फाइड में देखते हैं ZnS हो गया, Cu2S, PbS, HgS, ठीक है। ये सब क्या पाया जाता है आपके? सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में ये मिल रहे हैं। उसके बाद एक और देख लेते हैं आपका हाइलाइट के फॉर्म में। तो हाइलाइट के फॉर्म में देख लेते हैं सोडियम। सोडियम जो होता है वो NaCl के फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है। उसी प्रकार फ्लोरीन जो होता है वो कैल्शियम फ्लोराइड के फॉर्म में, और सिल्वर जो होता है वो AgCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका? हाइलाइट है, ठीक है। जैसे हाइलाइट में क्या होता है आपका? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है आपके? हाइलाइट है।